अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। और ये मेरा सबसे पहला स्टेप है यूट्यूब पे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नीड है आप सबकी सपोर्ट की मुझे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इन दिस व्लॉग यू विल गेट टू नो कि यूएई में अगर एक कपल या कोई फैमिली मूव करना चाहती है पाकिस्तान से, तो आपका कितना मंथली एक्सपेंस लग सकता है, एक बेसिक सी ग्रॉसरी कितनी आ सकती है, और यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं, और यहाँ पे क्या क्या सबसे चीप मिलता है और क्या हाईएस्ट प्राइसेस है। इस व्लॉग में आपको मैं ये सब बताने वाली हूँ। तो आज मैं आई हूँ लुलु हाइपर मार्केट, जो कि आप चीपेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन रीज़नेबल है। मैंने बहुत से हाइपर मार्केट विज़िट किए हैं, लेकिन लुलु जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। वो इसलिए क्योंकि एक ही रूफ़ के अंदर मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत बड़ा है बना हुआ। इसमें आपको अपने मंथली किचन के आइटम से लेके आपके वार्डरोब के आइटम तक, यानी कि क्लॉथिंग, ज्वेलरी, सब कुछ आपको मिल जाता है। जैसे ही हम एंटर होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक बुक स्टॉल नज़र आती है, जहाँ पे मैंने ऑन के लिए कुछ बुक्स ली हैं। यहाँ पे इतनी मज़े की बुक्स होती हैं, दिल करता है कि आप सारी लें, लेकिन प्राइसेस थोड़ी इनकी हाई होती हैं, तो देख लेना चाहिए अपने बजट के हिसाब से। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो जी, अंदर हाइपर मार्केट में हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा लिया था, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि भाई मुझे बेकिंग आइटम्स में क्या क्या नज़र आता है, मतलब जो इजी टू कुक हों, जैसे कि पेनकेक मिक्स आ गया। पेनकेक मिक्स या तो मैं लेती हूँ ओट्स वाला या तो लेती हूँ वीट वाला, क्योंकि ये थोड़े हेल्दी ऑप्शंस में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आ जाती है शुगर। यहाँ पे वाइट शुगर भी मिल जाती है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ब्राउन शुगर को। टोमेटो केचप और मायोनीज़, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस होते हैं, मतलब 100+ ब्रांड्स होते हैं। समझ नहीं आती स्टार्ट में तो, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें सर्वे करते हैं प्राइजेस के हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से, तो आपको पता चल जाता है। ये बयारा मेरे ख्याल से कोई इंडियन ब्रांड है। यहाँ पे MDH, बयारा, शान के मसाला, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं कुछ, लेकिन इंडियन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से ये बयारा मसाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दालें भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि जिस चीज़ में ऑफ़र्स लगी हुई हैं तो सबसे पहले मैं वो लेती हूँ। यहाँ पे चिकपीस और रेड बीन्स, इनमें बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। ये बहुत हैंडी होते हैं, मतलब मुझे चने बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इन्हीं में से ही ले लेती हूँ। सबसे पहले आपको वो ऑप्शंस देखने चाहिए जहाँ पे ऑफ़र्स लगी हों। ऑफ़र्स में और जो एक्चुअल प्राइस होती है, अक्सर उसमें कभी 9-10 दिरहम का भी फ़र्क पड़ सकता है, कभी उससे कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग हो जाती है। फिर यहाँ पे मुझे फ्रिज के लिए और अपने कैबिनेट के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र लेने थे, तो मैं वो देख रही थी, और मैंने 2 बास्केट ली थी। ऑन को आजकल मैं ट्रेन कर रही हूँ कि वो अपना फीडर छोड़ दे, तो उसके लिए मुझे ये मग लेना था। क्रॉकरी आइटम्स यहाँ पे बहुत मज़े के होते हैं, मैंने ख़ुद यहाँ से ख़रीदी हैं। प्लेट्स और अपनी जो भी कटलरी होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइसेस में और बहुत ही ज़्यादा एक कूल क्रॉकरी मिल जाती है। बालों के लिए कलर लेना था, वो मैंने लिया है, और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत ऑप्शंस होती हैं, उनके हर तरह का बेबी फूड, बेबी जूसेस। यहाँ पे थैंकफुली इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये जो होता है ना कि पाकिस्तान में हर देसी चीज़ हमें मिल जाती है, लेकिन यूएई इज़ लाइक
पाकिस्तानी, मतलब यहाँ पे आपको हर देसी आइटम मिल जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती। जैसे यूरोप में हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हलाल ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको हर तरह की, आप वेजिटेरियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप इजीली यहाँ पे अपनी हर पसंद की चीज़ ले सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत कम हैं, यहाँ पे ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स हैं, बांग्लादेशी, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत। और आ जाते हैं जी यूके के ब्रांड्स, तो ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच में चल रही होती हैं। गोश्त में भी बहुत सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी, लेकिन मीट मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑफ़र से बहुत कम लेती हूँ कि अगर वो पुराना हुआ तो मसला पड़ सकता है। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, मतलब अगर आप विद इन अ डे उसको यूज़ कर लेते हैं तो इट्स टोटली ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी वैरायटी थी फ़िशेस की। मछली मुझे लेनी थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, एज़ आई वॉज़ अलोन। इज़हान के साथ मैं बस आई हुई थी, तो मछली मैंने कभी ली भी नहीं है, तो मैंने इस चीज़ को स्किप किया कि मैं नहीं लेती, मेरे हस्बैंड खुद ही लेके आएंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था कि डिफरेंट टाइप्स के क्रैब्स और सी फूड थे यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत शौक़ होता है इनको देखने का, कि मैं मतलब सर्वे करती हूँ कि यहाँ क्या है, ये क्या है, मतलब और कुछ नहीं तो आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज में इजाफा हो जाता है। यहाँ पे यही प्रॉन्स और फिशेस का अलग रैक था जहाँ पे आपको फ्रोज़न आइटम्स मिल रहे हैं, और वहाँ पे फ्रेश थे, ये फ्रोज़न है। खाने पीने की भी यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। मैं थक गई थी तो सोचा कि घर के लिए डिनर ले लेती हूँ। एक बहुत ही स्पाइसी यमी सा चरगा लिया था मैंने विथ वेजिटेबल राइस। लुलु में खाने पीने के ऑप्शंस में भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ़र्क होता है। अगर मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ, 40 दिरहम का चरगा अगर फुल चिकन हमें मिलता है किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे से रेस्टोरेंट में, टेस्टी सा बना हुआ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया था 18-19 दिरहम का या 16 दिरहम का ऐसे। तो इट्स रियली अ गुड ऑप्शन। बिरयानी से लेके, प्लेन राइस से लेके, आपको सिंगापुरियन राइस, फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। ये सब चीज़ें 100% फ्रेश होती हैं और 24 आवर के अंदर अंदर इन सब चीज़ों को ये लोग सेल करते हैं। इनके बेकरी आइटम्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे क्रोसेंट में ले लेती हूँ, हनी वाले या प्लेन, जो मुझे ज़्यादा दिल करता है। ऑन के लिए मैंने डोनट्स लिए थे। यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि ये प्लेन क्रोसेंट हैं या मीठे वाले हैं, तो मुझे मीठे नहीं चाहिए थे, मुझे प्लेन चाहिए थे, क्योंकि मैं इनके सैंडविचेस बनाती हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और फ्रूट ट्राइफल्स, फ्रूट टार्ट्स और पेस्ट्रीज, डोनट्स, हर चीज़। Thank you. It's actually good. For this deal? 60 dirham offer. ये प्लेन स्पॉन्ज केक था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए, वो ये थी कि 4 दिन के अंदर अंदर वो हमें यूज़ करना था, खा लेना था केक, वरना वो एक्सपायर हो जाता, तो मैंने उसको स्किप किया। अंडे, ब्रेड वगैरह की बारी आ जाती है अब। ये जी बर्गर बन्स हैं जो कि ऑन के लंच बॉक्स में मैं उसको देती हूँ। यू गाइज विल नॉट बिलीव कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा की तादाद में आपको सैलड्स मिलते हैं, आपको चटनियाँ मिल जाती हैं, आपको ड्राई आइटम्स मिलते हैं, मतलब व्हाट नॉट। अभी मैं आपको यहाँ पे एक
काम की बात बताने लगी हूँ, वो ये कि लोग कहते हैं यूएई बहुत महंगा है। देखें, महंगाई हर जगह है, पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन महंगाई तब है जब आप अपने बजट से बाहर जाते हैं। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात बिल्कुल नहीं कर रही। पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं वो मुझे सोच सोच के बहुत दुख होता है और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। और ये भी एक बड़ा टॉपिक है, किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा ग्रॉसरी एक्सपेंस है टोटल 500 to 600 के बीच में आया है दिरहम्स में, विच इज़ क्वाइट अ गुड प्राइस। और ये आराम से 45 डेज़ का सामान था। यहाँ लुलु हाइपर मार्केट में ग्रॉसरी बहुत रीज़नेबल हो जाती है, लेकिन जो क्लॉथिंग है, ज्वेलरी है, कपड़े जूते हैं, बच्चों के सामान है, ये बहुत इनकी प्राइसेस थोड़े हाई हैं मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ पे ग्रॉसरी कर सकते हैं, इट्स टोटली रिकमेंडेड। फिर एक और पार्ट आ जाता है अब फ्रूट्स और वेजिटेबल शॉपिंग। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना इज़हान की सब्र ख़त्म हो गई थी और उसने रोना शुरू कर दिया कि बस अब मेरी बस हो गई है और अब घर चलना चाहिए। तो जितना मुझसे हो सका मैंने सामान लिया, क्योंकि ये मंथली ग्रॉसरी थी। मैं इतना सामान ले लेती हूँ कि हमारे 2 महीने भी चल जाते हैं आराम से। अगर 2 महीने ना सही तो 1.5 महीना आराम से, क्योंकि 2 जने हम तो इतना कुछ खास होता नहीं है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगी कि ये सब चीज़ें मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे लेडी थी एक, शी वॉज़ रियली काइंड कि उन्होंने मुझे हेल्प ऑफ़र की कि आपके पास इतना सारा सामान है और बेबी है, मैं सारा आपके साथ ना ये वाइंड अप करवाती हूँ और आपको टैक्सी तक छोड़ के आती हूँ। लेकिन मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और कहा कि मीन्स अ लॉट, लेकिन मैंने ये सब खुद ही करना है क्योंकि आदत तो भाई डालनी है। तो जी मेरी ग्रॉसरी हो चुकी थी और यहाँ पे मेरी टांगें जो थी ना वो कह रही थी बीबी अब बैठ जाओ। तो व्लॉग में तो ऑब्वियसली मैं इतना कुछ शूट नहीं कर पाई, पार्ट्स करके मैंने शूट किया है और फिर उनको कंपाइल किया, आपके साथ शेयर किया है। लेकिन मुझे 3 घंटे तकरीबन लग गए थे ग्रॉसरी करते करते। तो जनाब ये था आज का व्लॉग और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दें व्लॉग को, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी ऑडियंस का इस चीज़ पे इंटरेस्ट है, इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आगे इन फ्यूचर वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्रिप्शन से पता चलता है कि भाई आगे हमें और मोटिवेट होना है। घर में आ चुकी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।